परिचय कर दीजिए। मैं भारतीय जननायक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी, उत्तर प्रदेश। कहा जा रहा है भारत संविधान में है, खतरे में है, क्या कहेंगे? भारत का संविधान वास्तव में खतरा में है। आज जतवादी लोग, सरकारी संस्थाएं जितनी है सारी बेकार हो गई है, उसमें सारे आरएसएस के जतवादी लोग घुस गए हैं। देखिए, वोट होने के बाद प्रथम चरण के वोट का जब भी चुनाव आयोग को वेबसाइट पर डालना था, 11 दिन बाद डाला है। ये बताइए, 6% बढ़ा कर वोट डालने का काम ये चुनाव आयोग किया है, जिसका केस लेकर हमारे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील जब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जितने ये जज हैं, इन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए कि 6% वोट कहाँ से बढ़ गया। चंद्रचूड़ साहब भगोई साहब हो, ये जनता के मेहनत की कमाई, पसीना के कमाई से ये कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं और संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। चंद्रचूड़ पर थोड़ा भरोसा जगह था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज चंद्रचूड़ भी डर गए और इस केस को देखने से मना कर दिए। ये बताइए, ये जनता देश की किसके पास जाए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही 2 कोर्ट बचा था। इस कोर्ट में न्याय मिलना चाहिए। तो ये जो चंद्रचूड़ है, आप मेहनत और आप किसी को न्याय नहीं दे रहे हैं। आप जनता देश में आज 6वें चरण का मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मतदान नहीं हो रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ और मजाक हो रहा है। ये जो चुनाव आयोग है, ये जेल भेजने लायक है। इस पर इसको तत्काल कड़ी से कार्रवाई इस पर होना चाहिए। किसी विपक्ष नेता का एक भी जवाब नहीं दे रहा है और एक पक्ष ही काम कर रहा है चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग ये जानता है कि हम सर्वोपरि हैं, जनता से कोई बड़ा नहीं है। जनता के पसीना से सारे लोगों को तनख्वाह दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज भी जतवादी, हाई कोर्ट का जज जतवादी। अब हमारा संविधान बचने वाला नहीं है। इसको बचाने के लिए फिर से कुर्बानियां देनी पड़ेगी। कुर्बानी देने के बाद ही काम होगा। प्रधानमंत्री कुछ भी करे, उसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। गृह मंत्री कुछ भी बोले, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक, अभी देखिए ददन यादव देवरिया में पुलिस ने मार के लाठी से जान ले लिया। कब तक बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक बलिदान देगा? लेकिन ये जान जाइए, मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, ये लुटेरों से कहना चाहता हूँ, जो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। इन लोग खून में कमी है। इन लोगों के खून ऐसा था कि अंग्रेजों का मदद किए, कभी हिंदुस्तान का मदद नहीं किए। और आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत पीछे जाएगी, क्योंकि अब कानून नाम का चीज़ नहीं रह गया है, बाबा साहब का संविधान का नाम नहीं रह गया है। हम तो सारे पार्टियों से निवेदन करता हूँ, दलित बैकवर्ड और संख्यक से निवेदन करता हूँ कि एक हो जाइए, सुनामी बहवा लीजिए। लेकिन ये चुनाव आयोग ये सिर्फ आरएसएस का एजेंट बनकर रह गया है, भाजपा का एजेंट है। इसका जीव नहीं रेंग रहा है। ये संविधान खत्म करना चाहता है और भाजपा को जिताना चाहता है। लेकिन होश में हो जाइए, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। और कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो, फ्री काम नहीं करते हो। जनता पैसा देती है, जनता तनख्वाह देती है। 18% जीएसटी का पैसा कहाँ जा रहा है? और आज कानून को बचाना है। हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता था सबका साथ सबका विकास। 73 जिले का IAS IPS कौन है? थाने पर कौन है? सिर्फ जतवादी है। मुख्यमंत्री को उखाड़ कर फेंकना है। और बलिया का ये नीरज शेखर प्रत्याशी जो बना है, ये जतवादी प्रत्याशी है। ये सिर्फ ठाकुरों का काम करता है। इसका परिवार पूरे बलिया को बर्बाद करने का काम किया, विकास से दूर रखा बलिया को। और सनातन पांडे गरीबों का नेता है, इसको जिताकर 2.5 लाख से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपके सनातन पांडे जी, और सनातन पांडे को पार्लियामेंट में भेजना है, जो नाम रोशन करने का काम करेंगे। नीरज शेखर तो बर्बाद कर दिए, इनका परिवार बर्बाद कर दिए। कहते हैं कि हमारे पिताजी का अधूरा सपना। आपका पिताजी का कोई सपने नहीं था, उसी तरह से आपका सपना नहीं है। कब तक जतवाद करेंगे? इस समय बलिया में
बलिया में सुनामी बह रही है, आप शेखर आपकी जमानत हो जाएगी। अब बलिया के नौजवान आपके मुंह पर काली पोतने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद। मेरे नौजवानों, बलिया के कर्मचारी नौजवानों, आप लोग इस जतवादी निरक्षकों को उखाड़ कर फेंकने का काम करिए और संविधान बचाने का काम करिए। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम।